हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मतलब नागरिक शास्त्र का सिलेबस क्या है, और ये भी देखेंगे कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं, किस तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हों, ज़्यादा बढ़ें। ठीक है, उससे पहले एक बार सब लोग बता दो कि आप लोगों को मैं सुनाई दिखाई दे रही हूँ, मतलब मैं ऑडिबल हूँ, मतलब मैं दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हाँ सब कुछ ठीक है तो शुरुआत करते हैं। देखो क्या है, आज हम देखेंगे पीजीटी पॉलिटी का नागरिक शास्त्र का सिलेबस क्या है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सिलेबस की, है ना। तो देखते हैं भाई आपका नागरिक शास्त्र का सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखो याद रखना, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके पेपर के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम क्या हो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें होती है वो कौन सी होती हैं। एक तो होता है आपका सिलेबस, है ना। एक क्या होता है, एक होता है आपका सिलेबस, दूसरे होते हैं आपके PYQs, है ना। सिलेबस आपको ये बताता है, एग्जामिनर ने आपको एक सिलेबस दे दिया और बोल दिया कि आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और हम पेपर आपका यहीं से देंगे, है ना। दूसरा क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये होते हैं कि एग्जामिनर पेपर कहाँ से बना रहे हैं, किस एरिया पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मान लो सिलेबस उन्होंने पूरा दे दिया है, पूरा सिलेबस दे रखा है, तो मान लो शायद क्वेश्चन यहाँ से फांसी वासी ज़्यादा आ रहे हो, तो ये बताते हैं कि इनका फोकस एरिया कैसा है, कहाँ पे है और किस जगह से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ये बताते हैं आपके PYQs। तो हमें दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि आपको बिना देखे पता हो कि मेरे सिलेबस में ये चीज़ मेंशन है और मैंने चीज़ कंप्लीट नहीं की है या फिर मैंने कंप्लीट कर ली है, तो आपको सिलेबस इतना अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, PYQs पे भी आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। PYQs आपके कभी कभी रिपीट भी होते हैं, है ना, उनकी थीम रिपीट होती है क्योंकि एक फोकस एरिया होता है एग्जामिनर का, तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो PYQs के लिए आप क्या कर सकते हो, 9 बजे ना मेरी क्लास होती है, 9 बजे क्या होती है, YT पे मेरी क्लास होती है। YT मतलब यूट्यूब पे क्लास होती है 9 बजे, डेली क्लास होती है पॉलिटी की। तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम आपके PYQs बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ हम करा रहे हैं, तो आप यहाँ पे PYQs के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। क्लियर हुआ, तो आप यहाँ पे 9 बजे क्लास में आते हैं। तो ये तो चलो हो गया, अब आते हैं सिलेबस में आपके मेंशन क्या क्या है। तो देखो क्या क्या मेंशन है आपके सिलेबस में, वो चीज़ हम देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ना है हमें राजनीतिक सिद्धांत कि, है ना, कि राजनीतिक प्रिंसिपल आपके होते क्या है। आप देखो क्या है, यहाँ पे देखना है आपको राजनीतिक शास्त्र होती क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। देखो परिभाषा इन्होंने एक लाइन डिफाइन कर दी कि आपको डिफाइन करना है कि राजनीतिक शास्त्र होता क्या है। वो हम तीनों जगह देखेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री में कैसी थी राजनीतिक शास्त्र, मध्यकालीन पीरियड में आए तो कैसी हुई, और आज के टाइम पे आधुनिक पीरियड में राजनीतिक शास्त्र की आपकी परिभाषा क्या है। ठीक है, आप देखो क्या है, फिर हम देखेंगे विषय क्षेत्र, है ना, कि क्या उनका सब्जेक्ट क्षेत्र है, वो भी हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे अध्ययन पद्धति कैसी है इसकी, ठीक है, ये देख लिया हमने। फिर हम आते हैं कि राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है आपकी राज्य की। आपको पता है राज मतलब आपका देश, देश कैसे बना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे आपका राज बनता है। जैसे कि आपको पता है जनसंख्या होनी चाहिए, एक लैंड एरिया होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सॉवरेन होनी चाहिए, तो बनता है आपका एक स्टेट। तो वो स्टेट क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, कौन कौन से तत्व जो मैंने आपको बता दिए उन्हें बहुत अच्छे से हमें देखना है। और उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, मतलब कि अगर आपका जो स्टेट उत्पत्ति हुआ है तो अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग बातें बोली हैं, तो उनके हिसाब से उनके सिद्धांत क्या हैं वो भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। आप देखो क्या, राजनीतिक अवधारणाएं देखेंगे कि क्या होती है, हम देखेंगे। साथ में देखेंगे सॉवरेनिटी क्या होती है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती है सॉवरेनिटी, है ना। और फिर हम देखेंगे एकलवाद और बहुलवाद सिद्धांत क्या होते हैं, है ना। एकलवाद सिद्धांत की कौन कौन से फिलोसफर थे जो मानते थे इनको, बहुलवाद सिद्धांत के कौन कौन से फिलोसफर थे जो इनको मानते थे, हम दोनों देखेंगे। आप देखो क्या, फिर हम देखेंगे कानून क्या होता है, लॉज क्या होते हैं। कानून बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश में, अगर बिना कानून के कोई भी कंट्री प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकती। कानून बनाए किसके लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं हमारे लिए, नागरिकों के लिए। तो कानून क्या है वो देखेंगे, कानून के स्रोत क्या क्या होते हैं हम वो भी देखेंगे। ठीक है, विधि का लॉ होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉज होते हैं, वो क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं हम वो भी बहुत अच्छे से देखेंगे। दूसरा क्या है, कानून और नैतिकता में क्या होता है, हम दोनों को अच्छे से अलग अलग पढ़ेंगे। अब देखो क्या, हम क्या देखने वाले हैं, हम देख रहे हैं लिबर्टी क्या होती है। क्या देखेंगे हम, आपकी लिबर्टी क्या है,
ठीक है। लिबर्टी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लिबर्टी कैसे काम करती है, इक्वालिटी कैसे काम करती है, मतलब समानता क्या काम करती है, हम वो भी बहुत अच्छे से देखेंगे। अधिकार क्या होते हैं, आपके राइट्स कौन कौन से होते हैं, हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। फिर आता है न्याय, कितने टाइप्स के आपके न्याय होते हैं, कैसे न्याय होता है, कौन कौन से फिलोसफर ने जो न्याय के बारे में बताया है वो हम सब बहुत अच्छे से देखेंगे। आप देखो क्या है, राजनीतिकवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रेतवाद और अराजकतावाद में क्या क्या होता है ये भी हमें देखना है। फांसीवाद क्या होता है हमें ये भी देखना है। साथ में देखो क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र के बारे में भी हमें आपको पढ़ना है। अब देखो क्या है, राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं। देखो याद रखना, यहाँ पे आपके दो तरीके के फिलोसफर की बात की गई है। एक तो हो गया आपके वेस्टर्न फिलोसफर, दूसरे हो गए आपके इंडियन। तो हमें दोनों को पढ़ना है। अब देखो इसमें किसको पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्लेटो जी के बारे में। जब हम प्लेटो पढ़ रहे होंगे ना तो हमें पढ़ना है सुकरात के बारे में भी, क्योंकि आपको पता होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था सुकरात जी के बारे में। फिर हमने बोला कि नहीं, पेपर तो हमारे सिलेबस में मेंशन ही नहीं था, बट याद रखना कि प्लेटो तो मेंशन है और प्लेटो के गुरु का नाम तो सुकरात था। तो हम दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, अरस्तु के बारे में पढ़ना है, हॉब्स के बारे में पढ़ना है, लॉक के बारे में पढ़ना है, रूसो के बारे में पढ़ना है, JS मिल के बारे में पढ़ना है, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है, लेनिन के बारे में पढ़ना है, और आपका मनु इंडियन फिलोसफर के बारे में आते हैं तो मनु के बारे में पढ़ना है, कौटिल्य के बारे में पढ़ना है, गांधी जी के बारे में पढ़ना, नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक दर्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये हमें दोनों के पढ़ने हैं, इंडियन भी और वेस्टर्न भी, हमें दोनों ही बहुत अच्छे से देखने हैं। ठीक है, आप देखो आ जाओ इस पे। अब हम क्या देखते हैं, भारतीय लोक प्रकाशन है ना, भारतीय लोक प्रशासन के बारे में क्या पढ़ना है हमें ना, कैसा होता है आपका प्रशासन और कैसे हमें काम करना है प्रशासन में। देखो क्या करना है, यहाँ हम देखेंगे सिद्धांत के बारे में, क्या देखेंगे कि सिद्धांत एवं व्यवहार कैसा है। क्लियर हुआ। दूसरा क्या देखेंगे, प्रकाशी व्यवहार कैसा है, ये भी देखना है हमें कि जो आप प्रशासन चल रहा है उसका व्यवहार कैसा है। क्या देखेंगे, निर्णय ले पा रहे हो आप, नहीं ले पा रहे हो, निर्णय डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो आपके अंदर है या कितने टाइप के डिसीजन होते हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से देखना। दूसरा क्या है कि आप लीडरशिप के सिद्धांत की बात की जा रही है कि लीडरशिप की जो सिद्धांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से देखना है। क्लियर हुआ। अब प्रेरणा, संगठन की संरचना भी हमें देखना है, मुख्य कार्यपालिका, सूत्र, स्टाफ, सहायक, अभिकरण, विभाग, निगम, स्वतंत्रता, नियम, जितने भी आपके आयोग दिए हुए हैं, नौकरशाही क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, किसने ब्यूरोक्रेसी का आपका सपोर्ट किया है, आपको पता है कार्ल मार्क्स ने भी ब्यूरोक्रेसी की तारीफ की है, तो किस वे में तारीफ की है, तो ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। कार्यपालिका एवं न्यायिक नियंत्रण प्रशासनिक सुधार भी हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे देखना है। यहाँ पे आपको बात देखना है भारतीय लोक प्रशासन के बारे में कि किस तरीके से भारत में प्रशासन चल रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, नौकरशाही का क्या रोल होता है और किस ऑथर ने क्या क्या बोला है, वो हम सब चीज़ें यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। आप देखो क्या होता है। अब हम फिर करेंगे आपकी तुलनात्मक राजनीति। हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे आपकी तुलनात्मक राजनीति। इसके बारे में देखो क्या होगा, इसमें हम क्या देखेंगे, संघवाद, प्रमुख तत्व, प्रवृत्तियां एवं समस्याएं, नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, मतलब आपकी फंडामेंटल राइट्स तो है, साथ में आपको ड्यूटीज पता होनी चाहिए। अधिकार की तो बात आपने कर ली, अब आपको ड्यूटीज पढ़नी, तो यहाँ पे मैं दोनों कर रहे हैं, मौलिक अधिकार भी करने हैं और हमें कर्तव्य पढ़ने, और पूरी आपको क्या पढ़नी, संसद पढ़नी है। पूरी क्या करनी है, पूरी आपको न्यायपालिका पढ़नी, याद रखना, पूरी आपको न्यायपालिका पढ़नी है, पूरी ही आपको पार्लियामेंट पढ़नी, याद रखना। देखो कार्यपालिका क्या होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, न्यायपालिका क्या होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, ये हमें सब पढ़ना है, पूरा ही पढ़ना अच्छे से। ऐसा नहीं कि हमें पार्लियामेंट में कुछ छोड़ के जाना, सारे बिल्स पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कौन से होते हैं, मनी बिल क्या होता है, हमें पूरी तरीके से क्या करनी है, पार्लियामेंट को देखना है। अब देखो क्या है, हमें क्या देखना है, हमें देखना निर्वाचन पद्धति कैसी होती है, हमें क्या देखना है कि निर्वाचन कैसा होता है। जो इलेक्शन हम करा रहे हैं यहाँ पे, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा हो, तो इलेक्शन कैसे हो रहे हैं उनकी पद्धति भी हमें क्या देखनी है, हमें इलेक्शन पद्धति भी यहाँ पे देखनी। क्लियर हुआ। उनकी समस्याएं देखनी है, समाधान भी देखना है, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो देखनी है, पॉलिटिकल पार्टीज में दल बदल दबाव जो होते हैं हमें वो भी बहुत अच्छे से देखने। बाद में क्या देखना है, हमें अवधारणाएं देखनी है, लोकमत जो क्या करनी है, हमें अवधारणाएं देखनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और के, और आपके उसके समझ आया। तो हमें क्या देखना है, हमें इनके संदर्भ में चीजें देखनी, भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका,
अमेरिका और चीन के संदर्भ में हमें चीजें देखनी। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम आगे। देखो आगे हमारे सिलेबस में क्या लिखना है। अब हम आते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में, कि हमें जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है ना। देखो क्या पढ़ना है कि सिद्धांत क्या है और उनका व्यवहार क्या है ना। जो आपका IR होता है उसका सिद्धांत क्या है और उसका व्यवहार क्या, हमें बहुत अच्छे से देखना है। प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी होती है, शक्ति संतुलन क्या होता है, सामूहिक सुरक्षा क्या है, राष्ट्रीय हित, प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी होती है, हमें ये देखना है अच्छे से। शीत ऋतु, तनाव, शैथिल्य, आंदोलन, नेम की बात बोले ये देखना है। और कौन कौन से आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका UN हो गया, सार्क हो गया, ये क्यों बने थे, इनके पीछे बनने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका पर्पस क्या है, और आज ये क्या प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहे हैं, वो हमें सब कुछ अच्छे देखना है। देखो क्या लिखना है हमें, UN के बारे में देखना है, उसके अभिकरण के बारे में देखना है, आसियान के बारे में देखना है, सार्क के बारे में देखना है, प्रमुख मुद्दे देखने हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं, हमें बहुत अच्छे से देखना। आप देखो क्या है, निशास्त्रीकरण देखना है ना, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था देखनी, जो नई आपकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आई है उनके बारे में बहुत अच्छे से देखना है। क्लियर हुआ। अब देखो उत्तर दक्षिण वार्ता होती है, जो आपकी बायलेटरल होता है या फिर ग्रुप में चीजें हो रही होती हैं, तो हमें बहुत अच्छे से देखनी। बायलेटरल कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया के साथ किसी के साथ, तो हमें वो भी देखना है। देखो उत्तर दक्षिण वार्ता देखनी है, नॉर्थ साउथ दक्षिण सहयोग देखना है कि साउथ का जो है आपका सहयोग वो क्या रहा है इंडिया के साथ। तृतीय विश्व अवधारणाएं एवं समस्याएं, आपको पता है कि जो अभी तृतीय विश्व अवधारणाएं आई हैं वो किस पे आई, वो इकोनॉमिक पे लेके आई, किसकी GDP बहुत अच्छी है, कौन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो हमें बहुत अच्छे से देखना है। दूसरा क्या है, हमें देखनी है विदेश नीति, हमें क्या देखनी है, हमें फॉरेन पॉलिसीज देखनी है। इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है संयुक्त राज्य अमेरिका की, रूस की और चीन की। इन्होंने क्या मेंशन किया, यहाँ पे मेंशन किया है आपकी USA की, रशिया की और चाइना की, ये चीज़ उन्होंने स्पेशल यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो हमें क्या करनी, ये हमारी हो गई फॉरेन पॉलिसीज, तो ये तो हमें देखनी है। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने पूरा सिलेबस तो देख लिया कि क्या क्या आपके एग्जाम में आ रहा है। सिलेबस देखो बड़ा भी है, आपको पता है, हमें पूरी IR बहुत अच्छे से कवर करनी है। ये पूरा IR आपको दिख रहा है, बट हमें नहीं बहुत अच्छे से पढ़ना IR। और आपको देख लो यहाँ पे हमें तुलनात्मक राजनीति भी देखनी है, यहाँ पे देख लो आपको पूरा लोक प्रकाशन देखना है, प्रशासन देखना है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिद्धांत देखना है। तो देखा जाए तो सिलेबस तो आपका बड़ा है, ब्रॉड है, होना भी चाहिए। तो देखो क्या होता है, तो सिलेबस तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा क्या कि आपको पढ़ना कैसे है ना, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। तो हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं आपकी स्ट्रैटेजी कैसी हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपके लिए वो क्या होती है, वो आपके सिलेबस होता है, और दूसरा आपकी PYQs। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये तो हो गया आपका सिलेबस, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो होता है वो आपके PYQs। ठीक है, PYQs के लिए आपको क्या करना है, 9 बजे वाली क्लास में आना है, हम यहाँ पे PYQs बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अपने आप से, है ना, आपने बहुत अच्छी सी बुक्स ले रखी, वहाँ से अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, बट सिलेबस बहुत बड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ये पता करना कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सबसे ज़रूरी होता है ये चीज़, है ना, कि बुक्स तो बहुत सी उसमें सब कुछ दिया हुआ है, बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपको पता हो। अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत बढ़ते हैं। तो देखो करना क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है ना। दूसरा क्या है, देखो दूसरा ये है कि या तो अभी आपके पास टाइम है, 4 महीने का है ना, पेपर जब है आपका उसके पहले आपके पास टाइम है, या तो क्या कर सकते हो आप टॉपिक वाइज चीज़ों को कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ आपसे, मान लो कि मैंने करना है कि मैंने एक बार पूरे इंडियन फिलोसफर उठा लिया, मैंने क्या किया, मैंने प्लानिंग बनानी है कि मुझे इंडियन फिलोसफर को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो मैंने क्या उठाया, मैंने एक टॉपिक लिया इंडियन फिलोसफर, उसमें गांधी जी हैं, अम्बेडकर जी हैं, लोहिया जी हैं। तो मैंने क्या किया, 10 दिन में या 15 दिन में मैंने क्या सोचा कि मैंने प्लानिंग बनाई कि भाई मुझे 10 दिन में ये खत्म करना है, मुझे क्या करना है, मुझे 10 डेज में ये खत्म करना है। तो आप क्या कर सकते हो, 10 डेज में से खत्म करो, है ना, खत्म करा। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए एक दिन जरूर निकालो, रिवीजन आपकी की होती, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो अगर टॉपिक वाइज पढ़े। बाद में क्या करना है, बाद में आपको ना इसी टॉपिक से इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो PYQs आए। आप मत देखो कि वो सिर्फ यूपी के PYQs हो, है ना, MCQs हो, या पंजाब के हो, या किसी, आपको कहीं से भी पॉलिटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं इंडियन फिलोसफर को लेके, तो आप उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना आप इनकी प्रैक्टिस कर लो। और ये आप प्लानिंग जो बनाओ ना कि मुझे 15 डेज में ये खत्म करना है, 10 डेज में मुझे खत्म करना है, तो आप इन्हें 10 डेज में खत्म करो। फिर अगर इंडियन फिलोसफर से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसा करना है कि एक दिन आपने इंडियन फिलोसफर, एक दिन वेस्टर्न फिलोसफर कर लिया, और फिर आपको लगा कि मैंने 15 दिन की पढ़ाई में 2 टॉपिक तो कर लिए, यहाँ से अगर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं किसी भी हालत में से कम गलत नहीं करूंगा,
इतना आपको हो कि आपने इतनी से पढ़ लिया अच्छे से और फिर आपने इसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के थ्रू इतना ज़्यादा रिवाइज कर लिया कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो मेरे गलत नहीं होने। ठीक है, समझ आया? तो ये आपको करना है। दूसरा क्या कर सकते, दूसरा ये कर सकते हो कि आप एक काम करो कि आप टारगेट बना लो। बस ये जो प्लानिंग की है ना, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? आपने प्लानिंग तो बना लेते, सरकारी प्लानिंग नहीं बनानी गवर्नमेंट की तरह, है ना, कि प्लान तो बना दिया, हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा ये कि आप पूरे सिलेबस को रिवाइज करो, पूरे सिलेबस को पढ़ो अच्छे से, 2-3 महीने में, 2 महीने में कंप्लीट कर लो। और लास्ट का 1 या 1.5 महीना प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, है ना। फिर क्या करना है, आप ऐसे करो, पर मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है, आप ऐसे टॉपिक उठाओ, 10 दिन में आप कंप्लीट करो, फिर उसकी एमसीक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्लियर हो गया? ये आपको करना है। और प्लानिंग देखो, याद रखना, अगर आपने किसी को प्लानिंग अगर आपने अच्छी बनाई है, प्लानिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस आपसे अच्छा आपकी प्लानिंग कोई नहीं बता सकता। मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको पता होगा कि आपका पोर्शन कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में करना है। ये प्लानिंग आपकी सबसे अच्छी होगी। कोई भी टीचर आपको आपकी अच्छी प्लानिंग नहीं बता सकता, जितनी अच्छी आप खुद बना सकते हो अपने लिए, क्योंकि आपको पता है कि अपने बारे में कि आपको क्या आता है अच्छा, क्या नहीं आता। तो प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ में उसका इंप्लीमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, अगर आपने उसे इंप्लीमेंट अच्छे से कर लिया तो समझ लेना कि आपको सक्सेस मिले। कोई भी चीज़ में देख लो, प्लानिंग और इंप्लीमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो भी आप प्लान करो यहाँ पे, उसका आप इंप्लीमेंट करो। समझ आ गया? ये तो हो गया आपने किया। आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, हमारे वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लासेस चल रही, जो भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही। PYQs के हिसाब से मैंने आपकी क्लासेस भी बनाई है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, आपको करना क्या है, देखो आप गूगल पे जाओगे, यहाँ पे देखो टीचिंग रिजल्ट ग्रुप पे आओगे, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, यहाँ पे देखो दिख गया आपका क्या, टीचिंग एग्जाम्स। यहाँ पे आप जाओगे ना व्यू कोर्सेस में, यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे रीट का भी एग्जाम है, आपका UCG नेट का भी एग्जाम है, आपके DSSB के एग्जाम है, NVS भी है, RPSC भी है, सारे एग्जाम्स हैं। और आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है UP PGT और UP TGT। आपको इसमें आना है। यहाँ पे आप आओगे ना तो TGT के सारे कोर्स के साथ आपको PGT के भी सारे कोर्स दिखेंगे। यहीं पे आपको पॉलिटी का भी कोर्स दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को आज ही इंस्टॉल कर लो। कोर्सेस यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे जाके आपको डेमो मिलेंगे 2। आप फ्री में डेमो का कोई चार्ज नहीं है, एकदम से फ्री में डेमो मिल रही है। आप जाओ, डेमो देखो, और आपको लगता है कि आपका कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है जिससे आप सेटिस्फाई हो और आपके लिए ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया गया है, तो आपको क्या करना है, आपको एक नंबर पे कॉल करनी है ना, ये देखो नंबर ही दिया हुआ है यहाँ पे, आपको इस नंबर पे कॉल करनी है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको मुझसे भी बात करनी है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो, मैम से बोल देना सुष्मिता मैम से बात करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझसे भी बात कर सकते हो। मैं नंबर दोबारा से यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नंबर क्या है 7074। आपको क्या करना है, इस नंबर पे ना आपको अच्छे से कॉल करनी है ना, आप नंबर पे कॉल कर लो। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके से, तो आप ना इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और आपको मुझसे भी कोई बात करनी होगी तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये रही आपकी स्ट्रेटजी, आप इसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। क्लासेस लेनी है प्रॉपर अच्छे से, तो आप इस नंबर पे कॉल करो, रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन पे जाओ, एकदम डेमो फ्री पढ़ी, आराम से डेमो देखो अच्छे से, फिर आप हमें कॉल करिए। चलो, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लेना है आपको, आपके पास अभी भी टाइम है, आप पढ़ सकते हो अच्छे से। बट ये समझना जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बट आप ये समझ लो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बस वही पढ़ना है, पेपर निकालना है, आपको अपनी सीट पक्की करनी है। चलो, आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।